विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभा का प्रणाम करी थे। देश में यदि बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 साल के कार्यकाल खत्म हो चुका है। एक सरकार जोने के पूर्ण अवधि हो चुकी है और यह नए मोदी सरकार के अब यह दूसरा कार्यकाल के 1 साल खत्म हो चुका है। जोने में अब जगह जगह जाके विधायक सांसद पूरे देश में हर जिले में प्रेस वार्ता कह रहे हैं और मोदी सरकार के 2.0 के उपलब्धि के बारे में बताए रहे हैं। वह तारतम्य में सीधी जिला में आज पंडित केदारनाथ शुक्ल सीधी विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष इन शरण सिंह चौहान के साथ जो है पूरी कार्यकारिणी उपस्थित रही और जहां पीएम मोदी के कार्यकाल के जो उपलब्धि है उनका बारे में चर्चा की जाए। जौने माँ अपना पंचायत बता दी कि आज एमपी संदेश न्यूज़ 24 के द्वारा यह प्रेस वार्ता में कुछ अहम सवाल पूछे जो आगे अपना का देखने को मिली। सर्वप्रथम यह प्रमुख जो रहा कि कोरोना में यदि वैश्विक महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो निर्णय रहे कितने सही रहे। चाइना से जो स्थिति है वर्तमान में, अमेरिका चाइना से भारत की स्थिति है, वह संदर्भ में पूछे गए कुछ सवाल और जो या कोरोना संकट में या फिर कहा जाए कोरोना वैश्विक महामारी में भारत में जो प्रवासियों के आवागमन के कहो न कहो एक मुद्दा रहा और वह मुद्दा में लगभग 300 लोग जो कहो न कहो मृत्यु या उनकर दुखद निधन भा ओकर सवाल पूछा गा और काफ़ी कुछ मुद्दन में सवाल पूछा गा और देखी वह सवाल जवाब की कुछ सब। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपसे आग्रह किया कि मामला राष्ट्रीय संदर्भों में बात करने का है तो बम्बई का मामला है। नहीं, बम्बई ठीक है, स्थानीय मुद्दों पर इस मामले में बात ना हो तो ज़्यादा ठीक है। कि वैश्विक स्तर में जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसके लिए भारत कहीं ना कहीं पिकनिक स्पॉट बना। चाइना के प्रधानमंत्री आते हैं, अमेरिका के आते हैं, फिर वही आग दिखाना शुरू कर देते हैं बॉर्डर में। यदि देखा जाए चीन में भी तनाव है, अमेरिका में भी वही स्थिति है कि एक दवाई के लिए उन्होंने यहाँ तक धमकी दे दी कि हम देख लेंगे आपको। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? इसका आकलन आपके प्रश्न में जो आया है वह पूरी गंभीरता को न समझते हुए आया। हम 10 लोगों को बुलाएंगे, अलग अलग मुद्दों पर राष्ट्रों के बीच में अलग अलग राय हो सकती है। सामरिक है, साहित्यिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है। इसमें हमारे हर देश से अपने अलग अलग संबंध हो सकते हैं। भारत पिकनिक प्लेस नहीं है। पिकनिक प्लेस सारे देशों में हमारे भी प्रधानमंत्री जाते हैं और देशों के भी राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं। हमारे विदेश के मामले में, वैदेशिक नीति के मामले में हम लगातार सफल रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज चीन हमें आँख नहीं दिखा पा रहा है। चीन जब हमारे बॉर्डर पर आता है, उसके सैनिक दस्तक देते हैं तो हम उसे बराबर का जवाब देते हैं। और पूरे दुनिया में आज हम इस स्थिति में हैं कि चीन को हमने उसकी औकात बताई है। चाहे G7 से G11 तक की यात्रा जो है वो कमज़ोर नहीं है और उस मामले में चीन की घबराहट भी दुनिया के सामने है। इस नाते इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के आने पे सम्मान करना, उसके स्तर के अनुसार सम्मान करना हमारा भी धर्म है। हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष का भी उसी स्तर पर सम्मान हो रहा है। ऐसा इसके पहले नहीं होता था। हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष जब कभी भी वहाँ जाते थे, हफ्तों 15-15 दिन होटल में डेरा डाले पड़े रहते थे। हमारा दूतावास वहाँ होटल बुक करता था, वहाँ की सरकार भी नहीं बुक करती थी। हमारे किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को लेने के लिए, केवल एक अटल जी को लेने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति आया था। अटल जी के बाद और उसके पहले किसी को भी हवाई अड्डे पर अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने सब स्वागत नहीं किया। लेकिन अटल जी का और मोदी जी का जो गर्मजोशी से स्वागत हुआ, मोदी जी के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ दुनिया के सामने है। अमेरिका की धरती पर मोदी जी ने जिस तरह भारतीय नीतियों की ध्वजा पताका फहराई, जिस तरीके से यश अर्जित किया,
वह दुनिया के सामने है। चीन के मामले में भी चीन हमेशा दोहरी और दोगली राजनीति करता रहा है, लेकिन हमने उसको एक राष्ट्र धर्म के नाते राजधर्म को निभाते हुए हमने उसको बुलाया, हमने उससे बराबरी से बातें की। जहाँ कहीं भी वो अड़ा तो हम उसके साथ अड़े, ऐसा नहीं हुआ कि हम उसके साथ झुक गए। और आतिथ्य सत्कार की जहाँ तक बात है, उसको हमारी कमजोरी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आतिथ्य सत्कार तो हमारी भारतीय परंपरा है और वह हमारी मजबूती नहीं है। शिष्टाचार हमारी मजबूती, कमजोरी नहीं है, शिष्टाचार हमारी मजबूती है। हम शिष्टाचार के बल पर ही आज भारत की, दुनिया की राजनीति में परचम लहरा रहे हैं। विधायक जी, कोविड-19 को लेकर पूरी दुनिया परेशान है, भारत भी परेशान है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उस समय केस बहुत कम थे, 200-400 थे, लेकिन आज अब 2 लाख से भी ऊपर हो गए, 2.5 लाख केस हो रहे हैं। ऐसे में पूरे देश में लॉकडाउन को खोलना और सीधी जैसे शहर में भी जहां एक भी मरीज नहीं थे, बाहर से लाके श्रमिकों को यहां पहुंचा देना और कोविड निकलना उनका, इस कदम को आप कितना उचित मानते हैं? क्या ये निर्णय सही था? यह कदम पूरी तरह से उचित था। मोदी जी ने जिस वक्त लॉकडाउन लागू किया, मोदी उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि बहुत सारे लोग जांच की प्रक्रिया में नहीं आ पाए थे। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, पूरी दुनिया से लोगों का आना जाना शुरू था और उस समय उन्होंने जो कदम उठाया उसके परिणाम स्वरूप यहाँ उसमें ब्रेक आया। जहाँ तक शुरुआती दौर पे कम आंकड़े होने की बात है, कोरोना आज भी जिसको होता है वो पहले दिन नहीं मालूम होता, उसको 14 दिन 15 दिन नहीं मालूम होता। बहुतेरों को अच्छे हो जाते हैं पूरी तरह से, लेकिन नहीं होता मालूम। आज हमारा जो गरीब मजदूर साथी अपने गांव से बाहर था, हमने जो जहाँ था उसको वहीं रोक दिया। उसके बाद लोगों के अंदर एक छटपटाहट हो गई। कल कारखाने बंद हुए, काम बंद हुए, लोगों को अपने घर जाने की पड़ी। ऐसी परिस्थिति में मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया जाना बेहद ज़रूरी था। आज हम पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। आज जिला स्तर पर भी हम इस बात की जांच की सुविधा है हमारे पास, जिला स्तर पर भी हम जांच कर रहे हैं। लोग पूरे देश में इस पार से उस पार जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी वह नीति गलत रही है। हमारी वह नीति पूरी तरह से सही रही है और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम उनकी दवा कर सकें, हम उनको अच्छा कर सकें। एक बात आपने मीडिया में ही आ रही है, आपने सुना होगा, मज़दूरों के अच्छा होने के, कोरोना के मरीजों के अच्छे होने की जो गति भारत में है वह दुनिया में और कहीं नहीं है। भारत में सबसे तेज़ी से लोग अच्छे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ के लोगों के अंदर जो एक जीवन शक्ति है, रोग से लड़ने की शक्ति है, वह कहीं और लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और इस स्थिति में एक स्थायित्व आ रहा है उस मामले में और लोगों में अपने कार्य व्यापार के प्रति, अपने आजीविका के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी को, लोकल से वोकल की बात जो कही, आज हमारे लोगों के द्वारा जिस तरह से स्थानीय उत्पादों को महत्व दिया गया है, उससे आज चीन कितने घाटे में जा रहा है। चीन के का बहुत सारा माल आकर के इस देश में खपता था, लेकिन हमारी नीतियों की वजह से आज हमारे स्थानीय चीज़ें उस मामले में खपत हो रही है और उपयोगी हो रही हैं। लोगों को भारतीय परंपरा की, स्थानीय महत्व की जो चीज़ें हैं उसको समझने में सहूलियत हुई है। और इस तरह से आपने ये ठीक कहा कि एकाएक संख्या बढ़ी, जब कहीं से आवागमन होगा तो संख्या बढ़ेगी, लेकिन जिस तरीके से उसमें क्रमबद्ध ढंग से रोक और छूट ये दोनों की गई, तो हम तब तक सावधान हो चुके थे। आने दो, अब हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। और इन 2 महीनों में लॉकडाउन के दौरान देश की और इस ज़िले की भी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। व्यापारियों का व्यापार ना के बराबर हो गया, लोगों के रोज़गार छिन गए।
अब ऐसी स्थिति में सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है उस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ तो यारो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना है, और लोग कहेंगे। आप देख रहे हैं देश बड़ा है, किसी बात से देश बड़ा है, हमारा आर्थिक संचार पूरी तरह से चलता रहे और देश ठप हो जाए, ऐसा नहीं। देश भी चले, आर्थिक संचार भी सही ढंग से हो, इस बात का पूरा प्रयास किया गया है। वही मैंने कहा कि आज स्वदेशी का माहौल बना है इससे, ऐसा इसके पहले माहौल कभी नहीं था। और इस तरह से अगर हमारे सामने कोई समस्या आई है तो हमें विकल्प भी उसका दिखाई पड़ रहा है। कल पीएस स्वास्थ्य का दौरा है, सीधे में, उसको लेकर तरह तरह की तैयारियाँ की जा रही है। स्थिति जो है पुरानी अलग बात है, आज की स्थिति को देखा जाए तो उसके संबंध में कुछ कहना चाहिए। पीएस का दौरा है, नौकरशाही अपना काम करती है और उसको अपने काम करने देना चाहिए, और उस पर टीका टिप्पणी करना हम लोगों का बहुत। विधायक जी, कोरोना वैश्विक महामारी में करीब पूरे देश में लाखों से ऊपर बेरोजगार हो गए हैं, जो श्रमिक अपने गांव आ गए हैं। सरकार उनके लिए क्या कुछ कर? ऐसा नहीं है कि वे बेरोजगार हो गए हैं। हमारे यहाँ रोज़गार दो तरीके से, एक है कि हमारे गांव में रोज़गार है, हमारे घर में ही रोज़गार है, लेकिन कुछ बाहरी आमदनी हो जाए इसके लिए भी लोग जाते हैं। और इसके लिए भी लोग जाते हैं कि बिल्कुल हैंड टू माउथ पोजीशन है तो अपना परिवार लेके भी चले गए। अभी जो लोग आ रहे हैं आप देखेंगे कि वे जब तक अपने गांव नहीं पहुंचे हैं, क्वारंटाइन करने के बाद जब वो अपने गांव पहुंचे हैं तो कहीं से भी ऐसी समस्या नहीं आई है कि लोगों के सामने समस्या रही हो। फिर सरकार की ओर से सस्ता अनाज, मुफ्त का अनाज और जो सारी सुविधाएं हैं, उन सब सुविधाओं का उपभोग लोग कर रहे हैं और ऐसी स्थिति नहीं आई अभी कहीं कहीं बेरोजगारी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। विधायक जी, लगभग 300 लोग जो है इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान उनकी मृत्यु हुई है, चाहे सड़क की बात की जाए या दुर्घटनाओं में बात की जाए, इसको जिम्मेदार मानते हैं इस दुर्घटना के? इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। प्रश्न बात ये है कि इतने बड़े देश में जहाँ 125 करोड़ की आबादी है, हमारा कभी कभी लोग सामान्य रूप से एजेंसी का विश्वास नहीं करते। हम लोगों ने कहा आप जहाँ हैं वहीं रहिए, आपको साधन वाहन की व्यवस्था हो रही है। हमने कम से कम 25,000 लोगों का पंजीयन कराया, उनको लिंक दिए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया और चल पड़े। और पूरे देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लोग चल रहे हैं। लेकिन आप ये बात सोचिए कि जो आपने 300 का आंकड़ा कहा, देश खुला रहता था तब कितनी दुर्घटनाएं होती थी, इससे कई गुना अधिक दुर्घटनाएं होती थी। तो दुर्घटनाओं के बारे में कोई आकलन करना, रेलवे पटरियों में विधायक जी लोग जो है, रेलवे पटरियों में लोग अपने घर एक सामान्य बात है। जो रेल के किनारे हैं, जो जानते हैं कि रेल पकड़ने ही जा रहे हैं और उनको ये मालूम है कि इसी से रेल आनी है, आप उसी में अगर पटरी में चल रहे हैं तो उसे दुर्घटना कहेंगे या जानबूझ के जो भी कहें, ऐसी बातें हुई हैं तो अज्ञानता के कारण कहिए या नासमझी के कारण कहिए, उन सब के लिए हम दुख व्यक्त कर सकते हैं और उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सारी बातों के लिए सरकार की ओर उंगली उठा देना उचित नहीं। विधायक जी, इस समय पूरे मध्य प्रदेश में मंडियां बंद हो रही हैं, सरकार आपके मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, तो क्या मंडी चालू रहेंगी कि प्राइवेट ठेकेदारों पर होगा? मंडी चालू है। मंडी बंद करने के लिए प्रक्रिया कहाँ है प्रक्रिया? तो एक अध्यादेश लाए हैं शिवराज सिंह भाई, अध्यादेश जो लाए हैं उस अध्यादेश के मुताबिक नीतियों में संशोधन की बात है। वो कुछ कर्मचारियों के प्रभावित होने की उसमें बात है और कुछ उन कर्मचारियों के हितों को पहले से देख लीजिए और उसके बाद के हितों में देख लीजिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाल में भी जो है तो पूर्व में मंडी सचिव के द्वारा जो है तो कलेक्टर के नाम, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया। हमारे कर्मचारी, हमारे देश में आज़ादी है
हमारे देश में कर्मचारियों को भी अपने संघ बनाने की और अपना संगठन खड़ा करने की आज़ादी है। और कोई संगठन किसी मामले में असंतुष्ट है, किसी मामले में वो संशोधन चाहता है तो ज्ञापन देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी वो फेल्योर है, वो हमारी वैसे मंडी बंद करने के लिए प्राइवेट में चल रहा है, जो पत्र भी आ चुके हैं वहाँ। नेक्स्ट पत्रकार वार्ता के एक नियम में बहस नहीं होती। पत्रकारिता में एक बात आपने कह दी, वहीं पर स्टॉप हो जाइए बात ये। विधायक ये जो चाइना से सामान है उसके लिए क्या मतलब उस पर प्रतिबंध? हम आपकी मदद चाहते हैं, आप भी उस मामले में जागृति पैदा कीजिए और चाइना के संवाद का आदान प्रदान बंद कर दीजिए। सरकार क्यों नहीं इस पे? सरकार इस मामले पर पूरी तरह सजग है और आपका आह्वान करती है और आप भी उस मामले में सरकार का साथ दीजिए। सरकार नीति बनाकर उसे बंद नहीं कर सकती उन सामानों के लिए। हम दुनिया में रह रहे हैं और पूरी दुनिया का व्यापार खुला हुआ है और इसलिए हम उस मामले में पूरी दुनिया के साथ बैठ करके ही कोई निर्णय ले सकते हैं। अभी G11 की बात जो चल रही है वो इसी दिशा में उठाया गया एक कदम। विधायक जी, लॉकडाउन के दौरान सीधी जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। सरकार ने उन्हें अनाज उपलब्ध कराया उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से, लेकिन संकट का समय 1 महीने का जैसे ही बीता उनके अनाज खत्म हो गया, अब उनको अनाज नहीं मिल रहा है। इस ओर आप क्या कदम उठाएं? नहीं, जिनको अनाज मिला है उनको दोबारा भी मिल रहा है। अब इस देश में तो एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड की शुरुआत हो चुकी है और उस दिशा में हम बढ़ चुके हैं और यह कदम बहुत अभूतपूर्व है। क्योंकि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनकी बहुत बड़ी संख्या है, उनको राशन मिल रहा है। अभी गांव में हमने भ्रमण किया है, गांव के लोगों से संपर्क किया है, ऐसी समस्या गांव में नहीं। छोटा सा प्रश्न अध्यक्ष जी से था, कोई एक सूची अपनी भाजपा की जिला कार्यकारिणी की कोई सूची लीक हुई है उसका, वहाँ तक वहाँ जाना पुलिस विभाग में नहीं जाता क्या? देखिए, आप लोग संभावित सूची निकालते रहते हैं कि मंत्री कौन कौन बनेंगे। अब उसके लिए आप मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि ये सूची कैसे वायरल हो गई। ये जिनकी इच्छा है वो निकालते रहते हैं। भाजपा ने कोई सूची नहीं तैयार की है। जिला कार्यकारिणी की सूची लीक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मेरे द्वारा कोई सूची नहीं बनाई गई है। जब मेरे द्वारा सूची बनाई जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, संभागीय संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे विधायकगण हैं, सांसद हैं, उनसे सबसे राय लेकर के बनाई जाएगी। कोई सूची नहीं बनाई गई है। किसी को इच्छा है वह जारी करते रहते हैं, उसके लिए हम जवाब दे नहीं। फर्जी मान लिया जाए? हाँ, 100%। मामला पुलिस तक पहुँच गया था इसलिए 100%।